अगर तुम लोग भी नेटफ्लिक्स खोलकर आधे घंटे सिर्फ यही सोचते रहते हो कि भाई आज क्या देखा जाए, तो अभी के अभी इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ टॉप 6 ऐसे कोरियन मूवीज जिन्हें देखने के बाद तुम बोलोगे कोरियन मूवी नेवर डिसअपॉइंट। किसी मूवी में ऐसा सस्पेंस है कि हर 15 मिनट में कहानी पलट जाएगी और कुछ का क्लाइमेक्स में ऐसा ट्विस्ट है कि देखकर ही गांड फट जाएगी। नंबर 6 पर है द ग्रेट फ्लड। यह एक साई-फाई और सर्वाइवल मूवी है। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक अपार्टमेंट से, जहां एक औरत अपने कमरे से बाहर आती है तो वह देखती है कि हर तरफ पानी ही पानी भरा है, बल्कि उनकी पूरी बिल्डिंग में पानी तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पूरी की पूरी धरती में सब लोग डूब रहे हैं, लेकिन तभी एक बंदा उन्हें बचाने के लिए आता है। यहाँ तक मूवी एकदम खतरनाक डिजास्टर और सर्वाइवल थ्रिलर लगती है, जहाँ हर कोई बस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। लेकिन सेकेंड हाफ में कहानी साइंस फिक्शन से जुड़ जाती है। अब वो कैसे और क्या ट्विस्ट है ये तो मूवी देख के जानो। नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगा। नंबर 5 पर है एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी वर्ल्ड टू वर्ल्ड। अब इसकी अगर मेन स्टोरी की बात करें तो इसमें एक बंदा होता है जिसने अपनी पूरी सेविंग लगाकर एक नया फ्लैट खरीद लेता है। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन फिर रात में कुछ अजीब आवाज आना शुरू हो जाती है और जब ये अपने पड़ोसियों को पूछने जाता है तो सारे पड़ोसियों इसको घूर घूर के देखने लगते हैं। अब इसके पीछे का मिस्ट्री क्या है ये आपको मूवी में देख के पता करना पड़ेगा। मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं करती है, बल्कि ऊपर से टेंशन देती है कि आगे अब क्या होगा। नंबर 4 पर है फ्लोइंग। इस मूवी की कहानी घूमती है एक रियल एस्टेट एजेंट के अराउंड, जिसका काम तो घर बेचना है, लेकिन उसकी एक बहुत ही अजीब और क्रीपी आदत है। यह बंदा क्लाइंट के घर की डुप्लीकेट चाबी चुरा लेता है और उनके बाहर जाते ही उनके रूम में जाकर ताका झाकी करने लगता है। फिर यहाँ एंट्री होती है एक फेमस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर सोरा की, और ये बंदा उसे भी नहीं छोड़ता। बट यहाँ हो जाती है एक बकचोदी। एक दिन जब वो सोरा के घर घुसता है तो उसे सोरा की लाश मिलती है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इसने पुलिस को बताया तो सबसे पहले सस्पेक्ट वही बनेगा, और अगर चुप रहता है तो असली किलर खुला घूम रहा है, कुछ भी हो सकता है। अब असली मर्डरर कौन है और इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे क्या राज छुपा है, यही तुम्हें देखना होगा। एंड तीसरी मूवी है लिस्ट की सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवी रिजरेक्टेड विक्टिम। यहाँ कहानी घूमती है एक आदमी के इर्द गिर्द जिसकी माँ को कोई चाकू मारकर खून कर देता है। अब हीरो बेचारा 7 साल तक सदमे में रहता है और उस कातिल को ढूंढता है, लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब 7 साल बाद उसकी मरी हुई माँ अचानक से जिंदा होकर घर वापस आ जाती है, चलते फिरते भूत बनकर नहीं, बल्कि एकदम फ्रेश जिंदा। अब यहाँ हमें और पता चलता है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं इसी तरह के, जो तब तक शांति से नहीं मरते हैं जब तक अपने कातिल को ऊपर ना पहुंचा दे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब वो जिंदा माँ अपने ही बेटे पर चाकू से हमला कर देती है। अब बेटे ने ऐसा क्या किया था और क्या वही कातिल है, यही जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। जितना आगे जाओगे उतनी बड़ी मिस्ट्री खुलती जाएगी। नंबर 2 पर है द रिविलेशन। मूवी के अंदर कहानी शुरू होती है एक चर्च के पास्टर से। एक दिन उसके चर्च में एक अजीब सा बंदा आता है, मतलब वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है जो अभी बेल पर बाहर घूम रहा है। फिर इस एरिया से एक लड़की अचानक से गायब हो जाती है, जिसके बाद पास्टर को भगवान से कुछ अजीब सिग्नल्स और संकेत मिलते हैं और उसे लगता है कि इस लड़की के गायब होने के पीछे इसी क्रिमिनल का हाथ है। अब वही दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है एक डिटेक्टिव की, जो एक मिसिंग पर्सन का केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, पास्टर और डिटेक्टिव की रास्ते एक ही केस की वजह से टकराने लगते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पास्टर वाकई भगवान के इशारे को फॉलो कर रहा है या कुछ और ही राज छुपा है, और ये तुम मूवी देख के जानो। नंबर 1 पर है कोरियन सिनेमा की अब तक का खतरनाक हॉरर थ्रिलर मूवी एक्जुमा। इस मूवी में हमें देखने को मिलते हैं 4 तांत्रिक, जिनके पास कोरिया की एक बहुत अमीर फैमिली का केस आता है, जो अपने पूर्वजों की डेड बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके घर के बच्चों के साथ कुछ अजीब सी चीजें हो रहा है। अब हमारे तांत्रिक भाई लोग जब उस अजीब सुनसान पहाड़ पर बनी कब्र से ताबूत को निकालते हैं तो वहां उनसे एक ऐसी गलती हो जाती है जिसके बाद अजीबो गरीबो शक्तियां बाहर आ जाती है। अब उस कब्र की काली हिस्टोरी क्या है, ये सब मिस्ट्री तुम्हें मूवी देख के एक्सपीरियंस करना होगा। अगर आपको स्लो बर्न सस्पेंसफुल तांत्रिक विद्या वाली डार्क मूवी पसंद है तो ये देख सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।